जय हिंद साथियों, मैं देवव्रत। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैज्ञानिक नाम के बारे में। अब तक की जो क्लास हो चुकी है उसमें हम लोगों ने सबसे पहली जो क्लास हुई उसमें हम लोगों ने समझा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने समझा था कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है। इसके बाद तीसरी जो क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने समझा था कि सजीवों का भी वर्गीकरण किया गया था। सभी सजीव को 5 अलग अलग वर्गों में बांटा जा चुका है। जो हम लोग किंगडम पढ़े थे, 2 किंगडम सिस्टम, 3 किंगडम सिस्टम, इस तरह से हम लोग 6 किंगडम तक की बात किए थे। आज की क्लास उसके आगे है। अगर अभी तक की क्लास आप नहीं देखे हैं तो पहले एक सीरियल वाइज से आप पूरी क्लास को देखते हुए आइए, जिससे आपको ये पूरा एक सीक्वेंस समझ में आ सके, बढ़िया से आप समझ सके और बढ़िया आप नोट्स बना सके। तो सवाल पहले ये आता है कि जिस चीज़ का जो नाम है वो नाम रहने दें। क्या जरूरत पड़ रहा है कि हमें हर चीज़ की एक वैज्ञानिक नाम देना पड़ रहा है? हर चीज़ कहने का मतलब है कि निर्जीव की बात नहीं हो रही है, लिविंग वर्ल्ड की बात हो रही है। उन्हीं ऑब्जेक्ट की बात हो रही है जो जिंदा हैं, जो जीवित के कैटेगरी में हैं। निर्जीवों की बात नहीं हो रही है। निर्जीव पदार्थ का वैज्ञानिक नाम नहीं होता है। हो सकता है केमिस्ट्री में जो आप पढ़ते हैं, केमिस्ट्री की दुनिया में निर्जीव पदार्थ और सजीव दोनों पदार्थ के फार्मूले हो सकते हैं, सूत्र हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक नाम नहीं होते हैं। वैज्ञानिक नाम केवल सजीवों का होता है। आपको जान के हैरानी होगी कि इस पृथ्वी पर अब तक जो सजीव खोजे गए हैं, सजीव की संख्या जो है 1.7 मिलियन है। 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक। सोचिए, इतनी भारी मात्रा में जीव अब तक खोजे जा चुके हैं। 1.7 मिलियन से लेकर के 1.8 मिलियन तक हो सकते हैं, हो सकते नहीं हैं, इतने खोजे जा चुके हैं। हो सकते कितने हैं वो तो बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 3 करोड़ जीवों की संख्या का एक अनुमानित डाटा है वैज्ञानिकों का, कि वैज्ञानिक मानते हैं कि इस पृथ्वी पर जो जीव लगभग होंगे वो लगभग 3 करोड़ प्रकार के होंगे, जिसमें से खोजे सिर्फ इतने गए हैं। तो मतलब जितने भी जीव खोजे गए हैं हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम होगा। ये जाहिर सी बात है, क्योंकि जीव का ही वैज्ञानिक नाम होता है, तो हर जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है। दरअसल वैज्ञानिक नाम के बारे में पहली बार जो बताने वाले व्यक्ति रहे हैं उनका नाम है कैरोलस लिनियस। इसकी पहले जो क्लास हुई थी, क्लास जो वीडियो नंबर 3, तीसरी वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में बाकायदा डिस्कस किया था। कैरोलस लिनियस वह वैज्ञानिक है जिसने 2 किंगडम सिस्टम को प्रेजेंट किया, और इसी व्यक्ति द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। उस सिस्टेमा नेचुरी किताब के अंदर ही इस वैज्ञानिक ने वैज्ञानिक नाम लिखने के भी नियम लिखे थे। मतलब इसकी किताब जो सिस्टेमा नेचुरी है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि उसी किताब के अंदर 2 किंगडम सिस्टम के बारे में समझाया गया था, और उसी किताब के अंदर सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम कैसे लिखे जाएंगे इसके बारे में बताया था। तो ये बात आपको शायद समझ में आ चुकी होगी कि पहली बार किस वैज्ञानिक ने यह समझाया कि जीवों का वैज्ञानिक नाम होना चाहिए, और किस किताब में समझाई गई। सबसे पहले वैज्ञानिक नाम की अवधारणा देने वाले वैज्ञानिक का नाम है कैरोलस लिनियस। इनकी किताब का नाम क्या है? सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी किताब क्यों फेमस है? क्योंकि इस किताब के अंदर 2 किंगडम सिस्टम को दिया गया था और दुनिया भर के सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम लिखने के तौर तरीके बताए गए थे। कैरोलस लिनियस की किताब जो सिस्टेमा नेचुरी है उसमें एक नियम बना कि दुनिया के सभी सजीवों का एक वैज्ञानिक नाम होगा। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 समझिए कि दुनिया के सभी जीवों का नाम 2 शब्दों में होगा। मतलब कि एक शब्द में अगर किसी भी सजीव का नाम रखना आप चाहें, साधारण नाम की बात नहीं हो रही है। जैसे हम आदमी हैं, आदमी शब्द क्या है? हिंदी से लिया गया पुरुष। अब जो पुरुष शब्द है, ये पुरुष शब्द हिंदी का है। अगर जैसे ही भाषा हमारी बदल जाए तो क्या दूसरी भाषा में भी हमको पुरुष कहा जाएगा? नहीं। जैसे ही भाषा बदलेगा हमारा नाम क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो साधारण नाम जो होता है वह स्थान बदलने पर बदल सकता है, पर वैज्ञानिक नाम स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। तो हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक नाम की।
वैज्ञानिक नाम जब भी किसी भी जीव का लिखा जाएगा तो उसकी पहली कंडीशन तो यह है कि पहला कंडीशन तो यह था कि हर जीव का वैज्ञानिक नाम होगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया कि हर जीव का वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों में होगा। सिंगल वर्ड में किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम नहीं हो सकता, यह नियम है। तो उसी के आधार से हम लोग इस क्लास में कुछ जीवों के वैज्ञानिक नाम को समझेंगे, क्या उनका वैज्ञानिक नाम है। चलिए देखते हैं इस कहानी को हम लोग। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख रखा है एक शब्द जिसका जो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म शब्द का मतलब समझिए, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं जीव। और जीव का मतलब क्या होता है? जीव प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। अगर आप दोनों को एक साथ कंबाइंड करके कहना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिज्म शब्द प्रयोग करिए, जीव कह दीजिए। जीव के अंदर प्लांट भी आ गया है और एनिमल भी आ चुका है, मतलब कि जंतु और पादप दोनों को एक साथ अगर एक शब्द प्रयोग करना हो उसके लिए तो जीव शब्द सटीक है। यहां पे हमने जीव लिखा है क्योंकि इस कैटेगरी में जो नाउन प्रयोग किए जा रहे हैं, जो शब्द लिखे जा रहे हैं, उसमें कुछ एनिमल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो एनिमल किंगडम से बिलोंग नहीं करते हैं, मतलब कहने का सेंस कि वो प्लांट किंगडम से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी वैज्ञानिक नाम होगा। इसलिए यहां पे ऑर्गेनिज्म शब्द का प्रयोग कर लिया गया है। अब खास बात है कि वैज्ञानिक नाम हमेशा 2 शब्दों में ही होगा। तो जो पहला शब्द होगा, किसी भी जीव का जो पहला शब्द होगा, वैज्ञानिक नाम की बात करें, एक एग्जांपल देखिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे जो हमने लिखा है ह्यूमंस, इसका मतलब क्या है? मनुष्य। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। अब ध्यान से बात समझिए, यहां पर देखिए होमो पहला शब्द है, सेपियंस दूसरा शब्द है। तो जब भी किसी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा तो वह 2 शब्दों में ही होगा, और जो पहला शब्द होगा वह किस चीज को दर्शाएगा? वो जेनेरिक नेम कहलाता है। जेनेरिक नेम कहने का मतलब क्या होता है? जिसको हिंदी में कहेंगे वंश नाम। मतलब कि वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों में लिखा जाएगा और जो पहला शब्द होगा उसी पहले शब्द को हम लोग नाम देंगे जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम का हिंदी क्या होगा? वंश नाम। मतलब जो पहला है वह वंश को दिखाएगा, पहला शब्द। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, इसमें जो होमो शब्द है यह जेनेरिक नेम है, और जो सेपियंस शब्द है वह किस चीज को दिखाएगा? स्पीसीज नेम, मतलब जाति। हिंदुस्तान में जाति है, अलग अलग जाति में लोग बटे हुए हैं। तो क्या जाति आप अपने नाम के पहले लिखते हैं नाम के बाद? जैसे किसी का नाम मान लीजिए सुरेश पटेल। अब सुरेश पटेल जो है, सुरेश पटेल का नाम देखिए सुरेश, और फिर आप उसके आगे पीछे, मतलब आगे तो ये हो गया, पीछे लिखे आपने हैं पटेल। पटेल एक कास्ट है। अब जब पटेल एक कास्ट है तो इस चीज को समझिए, कास्ट कहने का सेंस है कि जाति हम हमेशा किधर लिखते हैं? नाम के पीछे। तो वैज्ञानिक नाम में भी सेम वही कंसेप्ट है कि पहले जेनेरिक नेम होगा और फिर इसके बाद स्पीसीज नेम होगा, मतलब जाति नाम बाद में होगा, वंश का नाम पहले होगा। ये बात शायद अब आप समझ गए हो कि होमो एक वंश का नाम है और सेपियंस एक जाति का नाम है। दोनों को मिलाकर के होमो सेपियंस बनता है, जिसे हम लोग मनुष्य कहते हैं। अब आपकी एक खास बात यह है, आप अगर हिंदुस्तान में होमो सेपियंस बोलते हैं तो हिंदुस्तान में होमो सेपियंस का मतलब मनुष्य। पाकिस्तान में जाके बोलेंगे तो होमो सेपियंस, तो वहां पर भी इसका मतलब मनुष्य। इंग्लैंड में जाकर बोलेंगे तो उसका मतलब मनुष्य। मतलब दुनिया के किसी भी देश में कहीं पर चले जाइए, किसी दूसरे ग्रह पे चले जाइए, आप दूसरे गैलेक्सी में चले जाओ, ब्रह्मांड छोड़ के बाहर निकल जाओ, लेकिन जब भी बोलोगे होमो सेपियंस तो उसका मतलब क्या माना जाएगा? कि बात कर रहे हो मनुष्य की। मतलब कि जगह स्थान भाषा बदल जाने से वैज्ञानिक भाषा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बात यह है, स्थान बदलने से हमारी खुद की भाषा बदल सकती है, लेकिन क्या वैज्ञानिक भाषा बदलेगी? नहीं। वैज्ञानिक भाषा एक तरह से कह सकते हो कि यूनिवर्सल लॉ है। जगह बदल जाएगा लेकिन उन नियम कानून, उसका वैज्ञानिक नाम नहीं बदलता है। तो ये पहला नाम आपको शायद समझ में आ गया हो कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस होता है। होमो जेनेरिक नेम और सेपियंस स्पीसीज नेम। अब दूसरा समझते हैं। अब हम लोग फटाफट पूरा सीक्वेंस को समझ जाते हैं। चलिए, तो दूसरा देखिए हमने लिखा है फ्रॉग।
फ्रॉग क्या है? फ्रॉग मतलब मेढक, और मेढक का जो वैज्ञानिक नाम है ये देखिए राना टिग्रिना है। एग्जाम में आपके सीधे ही एक जंतु का या एक वनस्पति का नाम लिखा होगा, नीचे 4 ऑप्शन दिए रहेंगे कि बताइए इसमें से कौन सा वैज्ञानिक नाम इसका है। जैसे सवाल पूछ दिया कि मेढक का वैज्ञानिक नाम है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसमें ऑप्शन में अगर ये वाला ऑप्शन है राना टिग्रिना, तो वही क्या होगा? सही होगा। तो बस ऐसे ही आपको याद करना होगा। हालांकि वैज्ञानिक नाम याद करना अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है, आम शब्दों से मैच नहीं करेगा, बहुत ही अलग रहेगा। चलिए देखते हैं। तो मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? राना टिग्रिना। अब देखिए कैट, कैट मीन्स बिल्ली, और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। तो इस तरह से मान लीजिए मिला मैं दे रहा हूं, नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। ये हो गया फेलिस डोमेस्टिका। अब देखिए डॉग, और डॉग को हम लोग कहते हैं कैनिस फैमिलियरिस, कैनिस फैमिलियरिस। 4 बार 5 बार 6 बार इसको आप बोलिएगा बढ़िया से, आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा ये। चलिए तो कैनिस फैमिलियरिस। अब अगला नंबर पे आता है काऊ, गाय। गाय का जो वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए बोस इंडिकस, बोस इंडिकस, बोस इंडिकस गाय का वैज्ञानिक नाम। हाउस फ्लाई जो मक्खी होती है उसकी बात कर, देखिए मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका। अब आगे देखिए मैंगो, मैंगो मीन्स आम, आम का देखिए मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। अगला बात समझिए राइस, राइस मीन्स चावल, धान की बात कर रहे हैं, धान, जो धान है इसका वैज्ञानिक नाम देखिए ओराइजा सटाइवा, ओराइजा सटाइवा। अब देखिए वीट, वीट मतलब गेहूं, जो गेहूं है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? देखिए टिटिकम, टिटिकम एस्टिवम। कितना खतरनाक नाम है, देखो पढ़ने में दिक्कत हो जा रहा है, ठीक। टिटिकम एस्टिवम। आगे देखिए यहां पे लिखा हुआ पी, पी, पी मटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मटर, मटर का वैज्ञानिक नाम देखिए क्या है? पाइसम सटाइवम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी आप बायोलॉजी पढ़ना चालू किए हैं, मटर के ऊपर एक बड़ी लंबी कहानी है, इसलिए ये बहुत बार प्रयोग किया जाएगा, इसलिए इसका वैज्ञानिक नाम पूछने की संभावना अधिक रहती है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम। चलिए पाइसम सटाइवम। एक और देखिए है नीचे ग्राम, ग्राम मीन्स चना, चने का वैज्ञानिक नाम देखिए सेसर का, सेसर एरिटिनम, सेसर एरिटिनम, सेसर एरिटिनम। इसके बाद देखिए मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों, और सरसों का वैज्ञानिक नाम होता है जो यहां पर लिखा हमने है ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, सॉरी कंपेस्ट्रिस है, कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस जो है यह वैज्ञानिक नाम है सरसों का। आज की क्लास तो बहुत छोटी है लेकिन अपने आप में बड़ी चैलेंजपूर्ण है। अगर ये नाम आपको याद हो जाए तो बड़ी बहादुरी है इसमें। अब इसके अलावा देखिए, देख रहे हैं हमने संख्या बता दिया जीवों की 1.8 मिलियन, 1.8 मिलियन जीव खोजे जा चुके हैं। तो इतना लंबा तो किसी के बाप में दम नहीं कि वो याद कर पाए वैज्ञानिक नाम। लोग ऐसे ही देख देख के काम चलाते हैं, वैज्ञानिक भी देख ही काम चलाते हैं। आप कल्पना करिए किसी वैज्ञानिक को इतना नाम याद हो सकता है? संभव ही नहीं है, किसी को नहीं याद है, चाहे वो जूलॉजी का ही एक स्पेशलिस्ट क्यों ना हो। अरस्तु को खुद नहीं याद था, अरस्तु टाइम पे बायोलॉजिकल नेम ही नहीं थे। चलिए तो आज की क्लास में हमने यही समझने की कोशिश की कि वैज्ञानिक नाम क्यों आवश्यकता पड़ी वैज्ञानिकों को, क्योंकि लोगों का अलग अलग लैंग्वेज था और लोग अपने अपने लैंग्वेज में बोलेंगे तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक नाम को बनाया। वैज्ञानिक नाम कैसे क्यों लिखा जाए ये सब कुछ कैरोलस लिनियस ने बताया था अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरी में। एक खास बात है कि इसके आगे की जो क्लास होने वाली है, इसके आगे की जो क्लास होगी, अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के हमने पहली क्लास में जिक्र किया था ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो 2 हिस्सों में बटी हुई थी, जूलॉजी और बॉटनी, और तीसरा हमने जिक्र किया था माइक्रोबायोलॉजी की। अब हम लोग बायोलॉजी की स्पेशली बहुत सारी ब्रांचों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग एंट्री करेंगे साइटोलॉजी में, कोशिका का अध्ययन करेंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद साथियों, आज के लिए आप सबको।